नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 हिंदुस्तान और पीएम मोदी के लिए बेहद खास रहा। भारत की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से लेकर वैश्विक स्तर पर रूस यूक्रेन के दौरे तक की तस्वीर में पीएम मोदी की शख्सियत दुनिया ने देखी। इतना ही नहीं, इसी साल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में पीएम मोदी के 2024 के कुछ अहम पल आपको दिखाते हैं, जिसमें देश और दुनिया ने पीएम मोदी को दिल से लगाया और आंखों में बसाया। इसी से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट। दो 2024 अपनी खासियत और यादों को संजोए अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। हिंदुस्तान के लिए 2024 कैसे खास रहा, ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से 2024 बेहद खास और उपलब्धियों से भरा रहा। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहतरीन और ऐतिहासिक रहा है। और भारत के विश्व गुरु की छवि को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। वैश्विक शक्तियां आज भारतीय प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हैं। वैश्विक नेताओं से लेकर अर्थशास्त्रियों और व्यापार जगत के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक अलग तरह की ही रही है। सरल शब्दों में कहें तो 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रहा। राम मंदिर का निर्माण और मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होना वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यादगार रहा। तो हिंदुस्तान के लिए भी उपलब्धियों से भरा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। बाईस जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और गर्भगृह में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल 500 साल के लंबे अरसे के बाद प्रभु श्री राम को मंदिर में स्थापित किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हजारों मेहमान इस खास मौके के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में शामिल हुए थे और रामलला को मंदिर में विराजमान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया था। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है।
मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था या BAPS सोसाइटी के निर्मित विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को धन्यवाद दिया। 27 एकड़ भूमि पर निर्मित ये आबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है, जिसमें भारतीय संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात की पहचान का अनूठा मिश्रण साफ तौर पर इसका प्रमाण है। छब्बीस जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित गणमान्य लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। इसके साथ ही भारत की समृद्ध संस्कृति, विविधता, एकता एवं प्रगति बढ़ती, स्वदेशी क्षमताओं के दम पर इसकी सैन्य शक्ति और देश में बढ़ती नारी शक्ति को प्रदर्शित किए जाने की शुरुआत हुई। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रंगारंग मार्च पास्ट और भारतीय विरासत और हिंदुस्तान की उपलब्धियों के गवाह बने। ये छठा मौका था जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बना। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को UPI डिजिटल भुगतान प्रणाली के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप के प्राचीन समुद्र तटों के दौरे से नई साल की शुरुआत की थी। उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया, जो अपने स्वच्छ नीले पानी, प्रबल विविधताएं और विविध समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे पर स्नॉर्कलिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच के किनारे वॉक करते नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर अपने अनुभव को साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे से मालदीव को भी करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे का ध्यान साधना की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया। उन्होंने विवेकानंद शिला के पास स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए और उन्हें नमन किया। इसके बाद वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर आकर संदेश दिया, फिर से ये संकल्प दोहराता हूं कि मेरा जीवन का हर पल देश को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये साधना अविस्मरणीय क्षणों में से एक रही है। इस दौरान अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। 1 जून को ध्यान का तीसरा दिन था। सूर्योदय के समय मोदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया, ध्यान मंडपम की परिक्रमा की। इसके बाद मोदी रुद्राक्ष की माला जपते ध्यान मंडपम के कॉरिडोर में बैठे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को नमन करते दिखाई दिए। – 2024 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री
जीत हासिल करके ये साबित कर दिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और देश की सियासत में नया कीर्तिमान रचा। मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का नाम दुनिया भर में मजबूत हुआ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, दीपावली पर सेना के जवानों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करते आए हैं। हर साल की तरह 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली देश के वीर जवानों के साथ मनाई। दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सीमा से सटे कच्छ का दौरा किया। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ लगातार 11वीं बार दीपावली मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ के गिरी क्षेत्र में लक्की नाला में सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों का मुंह मीठा करके दीपावली मनाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की खास तस्वीर शेयर की। तस्वीरें भले ही कुछ महीने पुरानी हैं, लेकिन यादें रिश्तों की मजबूती को तस्दीक कर रही हैं। दोनों हस्तियों ने टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल परिवर्तन के साथ कई अहम मसलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में पहुंचकर सेवा कार्य किया, रोटियां बेची, श्रद्धालुओं को खाना परोसा और वहां आने वाले लोगों से मुलाकात की। तख्त श्री पटना साहिब को तख्त श्री हरिमंदिर जी या पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरुद्वारा देश भर के 5 तख्तों में से एक है, जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। आपको बता दें कि तख्त का निर्माण 18वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थान को चिन्हित करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सालाना G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे। इस समिट में शामिल होने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिट में वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ने का एक बेहतर अवसर मिला। इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी रही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी इटली के अपुलिया में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने कई राजनीतिक मसलों पर विस्तार से बातचीत की, जिसमें भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और आर्थिक सहयोग पर प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार के साथ खनिजों और वाणिज्यिक रिश्तों को और बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे सरल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर और कार्य किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में रूस का दौरा किया था। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह गया।
भारत पूरी दुनिया में अब नंबर 1 देशों की कैटेगरी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं हो सकता, लिहाजा दोनों देश आपसी बातचीत से मसले का हल निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने में यूक्रेन का दौरा किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में बच्चों पर मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन में हुए हमले पर हिम्मत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए ये बताया कि यूक्रेन इस जंग में अकेला नहीं है। भारत प्रमुखता, निडरता के साथ उसके पीछे मजबूती से खड़ा है। इतना ही नहीं, भारत और यूक्रेन कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। रूस से करीबी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से कहा, मैं शांति लाने में मदद करने के लिए एक मित्र के रूप में कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। भारत शांति प्रयासों में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार है। भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर रूस पहुंचे। वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी शहर कजान पहुंचे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी हालिया पोलैंड व यूक्रेन यात्रा को लेकर बात की और यूक्रेन के समर्थन में उन्होंने मानवीय आधार पर सहायता देने और शांति का संदेश देने के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में सामने आई और सुपर पावर अमेरिका ने भी मोदी के पावर को माना। आखिर में यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ऐसे में हर लिहाज से 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द बॉस वाली उपलब्धि को निखारने में बेहद अहम माने जा सकते हैं। वहीं 2024 हिंदुस्तान के लिए नायाब रहा। वहीं 2025 के दस्तक से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के लिए सफलता का मंत्र दे दिया। हिंदुस्तान खूब मेहनत करेगा, भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए चमन सिंह बिहारी की रिपोर्ट।